अबे यार ये देख ना भाई, अरे उधर तू ले, अरे दिल्ली में बैठो इसको उधर लो। Now 11 में देखो, find the value of k if this is exactly divisible by x minus 3 but not divisible by x plus 4. So this is x square plus k minus 1 x plus k square minus 16. ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है? इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 3. तो डिविजिबल बाय x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 को 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3. और फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? अगर हम 3 रख देंगे तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर. तो p3 is equals to 3 square plus k minus 1 into 3 plus k square minus 16. तो 0, it is 9 plus 3k minus 3 plus k square minus 16. तो क्या होगा? 9 minus 19. तो 0 is equals to k square plus 3k. 9 minus 19 कितना होता है? क्या माइनस 10? अब इसको 10 को ऐसा तोड़ो कि 3 आ जाए, तो 5 और 2 प्लस 5k माइनस 3k माइनस 10. तो इट इज सॉरी माइनस 2k. तो इट इज k प्लस 5 एंड k प्लस 5. तो इट इज k माइनस 2 और k प्लस 5. k इज इक्वल टू 2 और 5. लेकिन आगे कहा गया है कि ये x प्लस 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल -5 होगा -5. ये कहा गया है कि ये किससे डिविजिबल नहीं, बताओ? x प्लस 4 से नहीं डिविजिबल है. सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय x प्लस 4. तो पहले तो x प्लस 4 को 0 रखो तो उससे पता चल जाएगा कि वो इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, अब जरा देखिए कि k की वैल्यू 2 हो गई और k की वैल्यू -5 हो गई. आप इसमें 2 भी रख के देखो और 5 भी रख के देखो, जरा रख के देखो. सो p x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, k की जगह 2 रख रहे हैं, सही है. x और प्लस 2 स्क्वायर माइनस 16 कितना आ जाएगा? देखो, दैट इज x स्क्वायर प्लस x और 4 माइनस 16 कितना होता है? -12. तो ये px हो गया. ये हमने कब px किया? जबकि k की वैल्यू क्या रखी थी? 2. अभी k रखो, k की वैल्यू -5 रखो. तो px इज इक्वल टू, जरा रखिए, x स्क्वायर प्लस -5 माइनस 1x और प्लस -5 का स्क्वायर -16. तो x स्क्वायर -6x और बोलिए 25 माइनस 16 कितना होता है? 9. तो हमारे पास ये दो चीजें हैं. 4 से ये डिविजिबल नहीं है, x प्लस 4 से. तो अब आप इसमें क्या करिए, -4 डाल के देखो. तो -4 डालने पे 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि डिविजिबल नहीं है. -4 डालोगे तो 0 आना चाहिए कि नहीं? नहीं आना चाहिए. दोनों में डाल के देखो, जिसमें ना आए वही आंसर. डिविजिबल नहीं है ना, तो इसलिए x प्लस, इसे इक्वेशन 1 ले लो, इसे ये इक्वेशन है मतलब px के फॉर्म में. x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4. सो p -4
यानी इन इक्वेशन 1 and 2 पुट इन इक्वेशन 1 में डाल रहा हूं, तो p माइनस 4 इट इज माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 और माइनस 12, दिस कम्स एज 16 माइनस 4 माइनस 12, ये तो जीरो आ गया। इससे क्या पता चला बताओ, बोलो। k की वैल्यू -5 है। हाँ मतलब 2 तो नहीं हो सकती ना, ठीक है। But x plus 4 should not divide it, इसे डिवाइड नहीं करना चाहिए, so k is not equal to 2। अब दूसरे में डाल के देखो, put k is equals to -4 इन इक्वेशन नंबर 2 में डालो जरा, तो p माइनस 4 इट इज -4 का स्क्वायर -6 इंटू -4 प्लस 9, तो कितना आ गया 16 प्लस 24 प्लस 9, कैसे जीरो आया, 16 प्लस 24 49 हो गया, इट इज नॉट इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल्स टू -5। इसको हाईलाइट करो। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए, ट्वेल्थ क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये पॉलिनोमियल है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा c/a। और ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज, सो फाइंड a polynomial whose zeros are alpha square by beta and beta square by alpha। तो उस पॉलिनोमियल को qx ले लो, क्योंकि px लेना ठीक नहीं रहेगा, दैट इज x स्क्वायर, k लेना हो तो k भी ले लो, k को हम उसी के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, और माइनस सम ऑफ जीरोज into x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये तो फार्मूला होता है ना किसी भी पॉलिनोमियल को करने के लिए, दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इनटू x, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इनटू बीटा स्क्वायर बाय, जो कट सके वो काट दो। ये समझ में आया दिव्या, देखो ये चीज दोनों लग दी, हमें ये जीरोज हो तो ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए कि नहीं, तो अल्फा से मैंने अल्फा काटा और बीटा से बीटा काट दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, बीटा से डिवाइड करो अल्फा बचा, बीटा से डिवाइड करो अल्फा बचा, अल्फा से ऊपर मल्टीप्लाई करो अल्फा क्यूब, यहाँ देखो अल्फा से डिवाइड करो बीटा बच गया, तो बीटा का क्यूब, यहाँ क्या बचा जरा देखो, अल्फा बीटा ये बच गया, अब देखिए ये मुझे बताइए a क्यूब प्लस b क्यूब उत्कर्ष क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये हो गया, और अपॉन अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। अभिषेक का आंसर सही आया था, बस एक निगेटिव की एनॉमली थी, कल इन्होंने अच्छा कर दिया था इसको, वो ओवरलुक हो गया के अल्फा प्लस बीटा क्या है बताओ, यहां से चेक करो, दैट इज -b/a, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा है, इसको अलग से सॉल्व कर लें जरा देखो, अगर तुम्हारे पास अल्फा स्क्वायर है और बीटा स्क्वायर और माइनस अल्फा बीटा है, तुम अपने मन से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हो क्या,
अपने मन से लिख दो। और -2 अल्फा बीटा, उससे तो कुछ हानि नहीं होगी क्योंकि जो चीज मैंने जोड़ी है वही तो घटाई है। अपने मन से 2 अल्फा बीटा जोड़ दिया, तो क्या होगा बताओ, इतना चीज क्या हो जाएगी, ये क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये अभी समझ में आई बात तुमको, क्योंकि नहीं तो फिर हमें ये अलग से निकालना पड़ेगा। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -3 अल्फा बीटा, ये चीज मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा। अभी तुम ना रखना चाहो तो अभी अल्फा प्लस बीटा भी लिखते रहो, अगले स्टेप में रख देना अल्फा प्लस बीटा, अभी कुछ भी मत रखो। और अपॉन में अल्फा बीटा और प्लस में अल्फा बीटा, ये चीज ठीक है। इसको मैंने बदल दिया, चाहे तुम खोल के देख लो, यही आ रहा है, खोल के देखो, मनी मन आ जाएगा कि नहीं। अब सब चीज तुम रख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा भी तुम्हारे पास, अल्फा बीटा भी तुम्हारे पास, देख लो, ठीक है। नाउ प्लेस द वैल्यूज, now it is equals to kx square minus b by a, और क्या है अगला, इसको एक बड़े ब्रैकेट में डालो, ये पूरा ब्रैकेट है कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी एक ब्रैकेट है। तो क्या होगा, b बाई ए का स्क्वायर और माइनस में क्या है 3c बाई ए। चेक करो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बाई, तो यहां माइनस लगाओ। ये बात समझ आई, अल्फा प्लस बीटा है तो उसका अपना खुद का माइनस है ना, और यहां पर भी माइनस रखा हो, ये c बाई ए डिवाइडेड बाई c बाई, और इसके साथ और क्या आएगा, क्या x भी आएगा जो हम लोगों ने नहीं लिखा है, x भी लिखो। इन सभी के साथ क्या आएगा, एक x भी तो है ना वेरिएबल, x भी लिख लीजिए। और साथ में प्लस अल्फा बीटा क्या है c बाई, ये पूरा बड़ा ब्रैकेट है, पूरे को कवर कर रहा है। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस है, तो इस माइनस के साथ ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, ये एक ब्रैकेट है, इससे हमें कोई थोड़ी लेना देना, ये ब्रैकेट है, मैं तो बाहर वाले माइनस को कर रहा हूं। तो ये b बाई ए हो गया, और अंदर क्या हुआ बोलो, b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -3c बाई ए, और नीचे क्या है, ये a से कटा, और यहां देखो प्लस c बाई ए, एक्स स्क्वायर b बाई सी हो जाएगा, और अंदर क्या है b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -3c बाई ए एक्स प्लस c बाई, b बाई सी हो गया, इसको अंदर ही ले लो, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई सी ए स्क्वायर और -3bc बाई सी ए, एक्स प्लस सी बाई ए। इसके बाद आपने सी ए कॉमन लिया तो बी कॉमन लिया था ना, बी बाई सी ए कॉमन था ना, ये कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई सी ए कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा बी स्क्वायर बाई ए, और बी बाई सी ए यहां से कॉमन लिया तो क्या बचा -3c एक्स प्लस सी बाई ए, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये 4 मार्क्स का होगा।
आप इसमें कहीं भी छोड़ देंगे, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे ना कि ये ऐसे लिख लिया, फिर इसके बाद ये किया, ये तो आपको बहुत सवालों में करना पड़ेगा, बिल्कुल कॉमन सी चीज हो गई आजकल। इसके बाद वैल्यू रख के तुम कहीं भी छोड़ोगे, यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, जितना कर सकते हो करते जाओ सही सही। 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे, यहाँ तक भी छोड़ोगे तो 3 4 नंबर बस, जितना डाल के जितना एलसीएम ले सकते हो करते जाओ। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है इसकी, ठीक है। अब k की वैल्यू इसमें क्या कर दो कि यहां तक हम पहुंच गए, तो k को इन्होंने माना नहीं, कुछ मानने को तो k को ऐसे माना जा सकता है या को ऐसे भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है। k इज सम कांस्टेंट लिख सकते हो, वेयर k इज सम कांस्टेंट। नॉन जीरो भी लिख देना, नहीं तो अगर जीरो लिख दोगे तो सब कुछ जीरो बना देगा ये। नॉन जीरो क्वाड्रेटिक है तो नॉन जीरो होना चाहिए। 13th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी इफ दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो ये इससे डिविजिबल है। अगर मैं कहूं कि कोई चीज 18 से डिविजिबल है या कोई चीज 6 से डिविजिबल है 36, तो तुमको क्या लगता है हमारा, अगर वो 6 से डिविजिबल है तो क्या 2 से भी डिविजिबल होगी और 3 से भी डिविजिबल होगी, उसके जितने प्राइम फैक्टर है सभी से होगी। तो कोई चीज अगर एक क्वाड्रेटिक से डिविजिबल है तो क्या उसके दोनों फैक्टर से भी डिविजिबल होगी। तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे उसके देखिए, x² - 4x + 5, x², 5 को तोड़ो तो -5x + x + 5, दैट इज x - 5, और ऐसा आ रहा है क्या, +5 माइनस, दैट इज x - 5, x + 1 और x - 5, यहाँ तक पहुंच गए। गीत अब आगे हमें क्या करना चाहिए, x + 1 = 0 और x - 5 = 0 करके, तो -1 और 5 आ गया। अब क्या करें, वैल्यू पुट करके देखना है। वैल्यू पुट कर दिया, फिर और कुछ करना है, सिर्फ पुट करना है। तो इसके साथ डिविजिबल है या फिर नहीं, ये चेक करना है। इनसे डिविजिबल है या नहीं ये चेक करें ना। हाँ बोलो उत्कर्ष, ये हमारी 2 वैल्यू आ गई, -1 और 5। अब हमें क्या करना है, पहले -1 पुट करेंगे, फिर 5 पुट करेंगे, फिर 2 इक्वेशन आ जाएगी, उसे नहीं पुट करना है, बस पुट ही करना है ना, कि और कुछ भी करना है। दिव्या कंपेयर कर देंगे, जीरो से इक्वल कर देंगे ना, हाँ? जीरो के जीरो करना पड़ेगा, तो पुट करके देखना है उसको। जब डिविजिबल है तो जीरो आएगा ही, वो लिख रहा है ना डिविजिबल है, तो क्या होगा बोलो, अगर वो उससे डिविजिबल है तो जीरो के इक्वल करना है, यही तो फैक्टर थ्योरम है। देखो अब देखिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 या 5। हमारे पास इक्वेशन क्या दी है, bx = ax³ - 11x² + ax + b। तो पहले -1 डालिए, a -1³ - 11 - 1² + a -1 + b, तो ये 0 हो गया। -a -11 -a + b, ये चीज 0 आ गई। इससे क्या चीज 0 आ गई, -2a + b = 11। अब डालो 5, a 5 का क्यूब -11 5 का स्क्वायर + a 5 + b 125a माइनस अब 11 इंटू 25 करो 275 275
ये बात सही है, प्लस 5a प्लस b, तो 5 ये 130a हो जाएगा प्लस b, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 275। इन दोनों को आपस में सॉल्व करो एलिमिनेशन से, तो 11 इज इक्वल्स टू माइनस 2a प्लस b माइनस प्लस माइनस b कट गया, 2a है 132a और यहाँ कितना आ गया 264, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a 2 आ गया, b कितना आया 11 इज इक्वल्स टू माइनस 2a प्लस b माइनस 2 इंटू 2 प्लस b, 11 प्लस 4 इज इक्वल्स टू b, तो b कितना आ गया 15। क्वेश्चन देखो, उसी तरीके का ही सवाल है। दिस इज ए फैक्टर ऑफ अगर ये फैक्टर है तो ए भी निकालो और दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर निकालो। उत्तर दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर हम कैसे निकाल पाएंगे, जब ए और बी आ जाएगा उसको पुट भी करेंगे और पुट करने के बाद जो दिया है बाई जो क्वाड्रेटिक है उससे बाई क्वाड्रेटिक में डिवाइड करेंगे, सेकंड वाले डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसके दो फैक्टर निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो दिस गिव्स अस एक्स स्क्वायर माइनस 3 आना चाहिए, तो किससे आ जाएगा प्लस 3x और माइनस x माइनस 3, x प्लस 3, x प्लस 3, x माइनस 1 x प्लस 3, ठीक है। अब इसी को लिखो फॉर जीरोस, जब जीरोस निकालने होते हैं तो x माइनस 1 इज 0 ये लिखना चाहिए, सिंपली इसी को ही नहीं कर देना है, फॉर जीरोस करके ये लिखो, और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 1 और x is equals to minus 3. Now put it in the given polynomial जैसे अभी किया fx. It is biquadratic. X to the power 4 plus 6x cube plus 2 a x square plus bx minus 3a. तो पहले आप इसमें 1 रखो, क्योंकि वो उसका फैक्टर है, तो जैसा उत्कर्ष ने बताया 0, अरविंद ने बताया कि 0 आना चाहिए, तो 0 तो आएगा ना, तो दैट इज 1 टू द पावर 4 6 1 क्यूब प्लस 2a 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस 3a, तो इसे 0 पुट करो, 1 प्लस 6 प्लस 2a प्लस b माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, ये 7 है, तो b माइनस a इज इक्वल टू माइनस 7, ये इसकी पहली इक्वेशन हो गई। अब क्या रखते हैं, माइनस 3 रखिए, दैट इज माइनस 3 टू द पावर 4, माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 एंड माइनस 3, ये भी 0 ही होगा, ऐसा फैक्टर थ्योरम से होगा ना। माइनस 81 प्लस 27 का 6 में मल्टीप्लाई करो, माइनस 27 का माइनस 81 नहीं होगा, प्लस 81 162 माइनस का 162 और 9 टू द 18a माइनस 3b और माइनस 3a, तो
162 में से 81 गया तो 81 बचा, वो इधर आ गया। चलो अभी इधर ही रखते हैं, -81 और ये बचेगा +15a -3b। 81 को वहां ले जाओ और 3 से डिवाइड करो, तो 81 इट इज इक्वल्स टू 15a -3b। 3 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 27 और 5a -b। इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे रख कर जोड़ दो। दिस इज सेकंड इक्वेशन। इसके नीचे फर्स्ट लिखिए b - a इट इज इक्वल्स टू -m। सिर्फ ऐड कर दो, ऐड करने से b अपोजिट साइन का है इसलिए कट जाएगा। और a का क्या बचेगा जरा चेक करो, 4a। भाई b अपोजिट है ना, ये -b +b तो कट ही जाएगा, चाहे कहीं भी उधर ही तो है। तो यहाँ क्या बचा 4a और इधर क्या बचा 20। तो a कितना आ गया, a 5 आ गया। जब a भी आ जाए b भी आ जाए, इसी में फिर से रखो और डिवाइड करके दूसरी इक्वेशन निकालो। अब बोलो कहाँ से बता सकते, कितना समझ आ गया? अब देखिए कि a5 आ गया है, तो 27 इज इक्वल्स टू 5a minus b। 27 is equals to 5 minus b। तो 27 is equals to 25 minus b। तो b इधर ले आओ, 25 minus 27, b की वैल्यू -2 आ गई। कितना आ गया? अब देखें आगे का। नाउ आगे देखो, प्लेस दीज वैल्यूज इन दिस, इसी में डालो। पुट b is equals to -2 and a is equals to 5 in the given equation। तो fx क्या हो जाएगा, x to the power 4 plus 6x cube plus 2ax स्क्वायर है। a की जगह क्या रखना है 5 प्लस bx, b की जगह क्या करना है -2x -3 into 5 x to the power 4 6x cube plus 10x square -2x -15। ये तो हमको पता चल गया fx है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 9 फैक्टर है 36 का, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, इसके खुद के 2 फैक्टर हैं 3 into 3, लेकिन अगर और फैक्टर निकालने तो डिवाइड कर दो, 4 आ जाएगा, फिर उसको भी फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, या ये इसका फैक्टर है, डिवाइड कर लो। जो क्वाड्रेटिक है उसको फिर से फैक्टराइज कर लेना, जैसे यहाँ किया। तो क्या करें बताइए, एक्स स्क्वायर, ये बी पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 से डिवाइड करिए, प्लस 10x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो प्लस किससे करें, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, प्लस ये यहाँ क्या है 2x है, ठीक है। तो दैट इज 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये चला गया, 4x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, ठीक है। नाउ प्लस 4x से करो, प्लस 8x स्क्वायर माइनस 12x। Now what comes 5x square plus 10x minus 15। अब 5 से कर दें,
5 से करोगे 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 15, सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट में सभी के साइन चेंज किए जाएंगे, ये सिंपली मन में नहीं करना, ये करके दिखाना होता है। तो 0 + 0 + 0 ये चीज हो गई। अब इससे हमें क्या मिला बताइए? इससे हमको कोशेंट मिल गया, ठीक है। ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, और ये क्या है? कोशेंट। सो कोशेंट क्या आया? कोशेंट इज x² + 4x + 5। अब आगे क्या पूछ रहा है? क्या इतना ही पूछ रहा है कि और भी कुछ पूछ रहा है? अदर क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये आ गया, ये इसका अदर क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इस अदर क्वाड्रेटिक फैक्टर, एक फैक्टर दे रहा है, दूसरा पूछ रहा था। 15th क्वेश्चन देखो, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये आए हुए हैं एक बार, ये ऐसे ही नहीं करा, कभी ना कभी ये आए हुए हैं, समझ आया? और ये पिछले 10 साल के अंदर में तो आए हुए क्वेश्चन, कोई 2 बार आए हैं, कोई 3 बार भी आया है, ऐसे भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो उनकी अपनी बुकलेट होती है, उसी से वो बार बार दे देते हैं। Now, if alpha beta are the zeros, तो प्रूफ करना है अल्फा बीटा किसके जीरो है, चेक करो। अल्फा एंड बीटा आर zeros of fx is equals to x² minus px plus q। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा क्या हो गया? सी बाई ए। जरा वैल्यू पुट करो इसमें। बी क्या है? सो यहाँ देखो ए की वैल्यू 1 है, बी की कितनी है? माइनस पी, और सी कितना है? ये वैल्यू यहाँ रखो। बी की जगह माइनस पी रखी है, ए की जगह 1, तो इट कम्स एज पी। और अल्फा बीटा इट इज क्यू बाई 1, तो अल्फा बीटा कितना आ गया? अभी तक इतना आया है। अब हम प्रूव करेंगे। नाउ तो हमको दिया है अल्फा स्क्वायर, एक क्वेश्चन जैसे किया था वैसे ही है। LHS ले लो, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो बताओ बीटा स्क्वायर से डिवाइड किया तो रिया क्या बचा? अरविंद सही बताया, इससे डिवाइड किया, ये बचा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा? अल्फा टू दी पावर 4। अब अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करो तो बीटा स्क्वायर बचा, बीटा स्क्वायर का ऊपर मल्टीप्लाई करो, पहले इससे डिवाइड करते हैं, तो क्या बचा बताओ? बीटा स्क्वायर। इससे इसमें डिवाइड करो, क्या बचा? बीटा स्क्वायर, इसका ऊपर मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ? बीटा टू दी पावर 4। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो? क्या तुम इसे ये लिख सकते हो? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। अगर ऐसे लिखोगे सुजान, तो क्या चीज आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी? कुछ ज्यादा मिल जाएगा क्या? तो -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, जो आएगा एक्स्ट्रा वो हटा दो। ऐसा करने से क्या आएगा बताओ? एक अल्फा टू दी पावर 4 आएगी, एक बीटा टू दी पावर 4 आएगी, और ये आएगा +2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, लेकिन वहां तो नहीं है,
तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसे कम कर दो, अपने आप वो चीज है। अच्छा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिखो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया अमन, बोलो। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी तुम कुछ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? अगर तुम उसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखना चाहते हो तो क्या चीज ज्यादा आएगी? प्लस 2 अल्फा बीटा ज्यादा आ रहा है क्या? हटा दो उसको, तो तुम्हारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही रह जाएगा। तो -2 अल्फा बीटा, ये जो चीज है इसको ये लिखा है। देखो अंशुप्रिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही है क्या? ये है ही नहीं है। अब कैसे? आप देखें सुनिए, ये समझ आई बात की नहीं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तुम यही तो मानती हो, सही है। इसी तरीके से इसको क्या माना जा सकता है? ये माना जा सकता है। आप इसको खोल के देख लो, यही चीज आ जाएगी। That is -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में आंसर है, बस वैल्यू पुट करते जाओ। बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या था? p का स्क्वायर। अल्फा बीटा क्या था? q। अल्फा बीटा तो q का स्क्वायर, और ये पूरा रेशो है, क्वोशंट 2q का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बताओ? ठीक है, कहीं तो कुछ करने की है क्या? यानी ये p स्क्वायर माइनस 2q और इस पर होल स्क्वायर और -2q स्क्वायर। इसको भी खोल लें, है ना? मतलब ये हो गया p का स्क्वायर -2q फिर होल स्क्वायर और माइनस ये लिख दिया। इसे खोलो, तो खोलने पे क्या क्या आएगा बताओ? पहले p स्क्वायर का स्क्वायर, p⁴ प्लस 2q स्क्वायर, तो 2q का स्क्वायर, p स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर क्या आएगा? -2 इंटू पहला इंटू दूसरा। पहला क्या है? p स्क्वायर और दूसरा क्या है? 2q। ये इसको पूरा खोल लिया, फिर -2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ना क्या चीज आ जाएगी? देखो, इट इज p⁴ प्लस 4q स्क्वायर। फिर यहां से क्या आया? -4p स्क्वायर q माइनस 2q स्क्वायर और अपॉन q स्क्वायर। This comes as p⁴, ठीक है, -4p स्क्वायर q प्लस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। सही है, ये भी लिख लिया, इनसे ये चीज आ गई। p⁴ -4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर और प्लस 2q स्क्वायर बाई q स्क्वायर। इसके नीचे भी q स्क्वायर लिखा, उसके नीचे भी q स्क्वायर लिख दिया। कोई चीज इसमें एक्स्ट्रा आ गई क्या? तो इसको ऐसे करेंगे ना, p⁴ अपॉन q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर 4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर। क्या क्या आ रहा है? तीन चीजें हैं क्या? अच्छा, सभी 3 स्टेप है ना? तो p⁴ बाई q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q बाई q स्क्वायर और प्लस 2q स्क्वायर सबके नीचे रख दीजिए। 3 स्टेप्स। तो इससे क्या हो गया? ये तो ऐसे ही हो गया, एक q कट जाएगा, तो 4p स्क्वायर बाई q और प्लस 2, यही RHS हो गया। ठीक है, ये 5 सवाल है, इसमें कोई 3 सवाल करवाओ।
फिर अगला काम कराएं। 7:15 तक दे दो, फिर अगला क्वाड्रेटिक का हो गया क्या? हाइट से डिस्टेंस का एक आगे If the sun's altitude is 30 degree and height of pole is 8 meter, find the length of shadow. So sun's altitude, ये sun का altitude है, अगर sun यहाँ है तो उसकी छाया ऐसे बढ़ रही है, it is 30 degree and height of pole is 8 meter. बात नहीं करो, तो आपको ये बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो। ये शेडो है ए बी सी, ऐसे ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। लेट पोल इज ए बी एंड शेडो इज बी सी, और ये 90 डिग्री, इतना जरूर लिखना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसके कटते हैं। तो दूसरा काम क्या करो, नाउ आपको BC निकालना है, तो tan 30 इट इज इक्वल्स टू AB by BC 1/√3, इट इज इक्वल्स टू 8 by BC, तो BC इज इक्वल्स टू 8√3 मीटर। नाउ लेंथ ऑफ शेडो, पोल की हाइट होती है और शेडो की लेंथ होती है। लेंथ ऑफ शेडो is 8√3 meter. Second देखो, angle of depression from top of a tower 40 meter high at a point on ground. तो एक टावर से एंगल ऑफ डिप्रेशन, कोई एक जमीन में पॉइंट है तो 30 डिग्री बन रहा है, जबकि इस टावर की खुद की हाइट 40 मीटर है। 90 डिग्री जरूर बनाइए यहाँ पे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, इसको पता किया जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी क्यू आर। लेट टावर इज आर क्यू, ठीक है, एंड पॉइंट इज पी। सो एंगल पी कितना हो गया 30 डिग्री, इसको 30 डिग्री लिखिए। और इसके बाद आपको दिव्या क्या लगा देना चाहिए, साइन 30। साइन 30 इज इक्वल्स टू आर क्यू अपॉन आर पी। सोनाक्षी साइन 30 की वैल्यू बोलो, हर चीज में तो तुम्हें दिक्कत होती है, बोलो 1/2। दैट इज इक्वल्स टू 40 बाई आर पी। साइन 45 भी बताओ, कैसी बात है, आर पी तक तो 6 महीने हो गए, याद हो जाए। चलो 80 मीटर हो गई। तीसरा सवाल देखो, दैट इज फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो ऑन ग्राउंड ऑफ पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। 18 मीटर का पोल है, उसकी शेडो की लेंथ चाहिए, जबकि एंगल ऑफ एलिवेशन इज 6/7। अपने हिस्से की मेहनत तुम्हें ही करनी है, तुम्हारे हिस्से की मेहनत हम थोड़ी करेंगे। शर्मा इतना तेज हो गया, देखो सवाल बताने लग गया। कैसे ये लोग, इनसे प्रेरणा लो।
A, B, C. Find the length of shadow of a pole 18 मीटर. ये 18 मीटर का पोल है और तुमको let pole is AB and shadow क्या है of it is BC. तो ये थीटा है. हाँ, अगला स्टेप बताइए शिव शर्मा. tan 30 tan 30 equals to AB 30 कहीं नहीं है, मैंने आप बताओ. tan theta हाँ, is equals to AB by BC. tan theta it is equals to AB by BC. वैल्यू पुट करो अमन. 6 by 7 हाँ, is equals to 18 by BC. 18 by BC. तो 6 BC क्या हुआ? 7 into 18. तो BC क्या हुआ? 7 into 18 by 6. So this comes as 21 मीटर. ये अरविंद ने बताया था. Fourth, if two towers of height x meter and y meter subtend angle respectively at center of line joining their feet. एक बड़ा टावर एक छोटा, इन दोनों को मिला दो और ये इनका सेंटर है. If two towers of x meter and y meter, this is of x meter, this is of y meter. ये कहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहे हैं जरा देखो तो. If two towers subtend angle, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की जा रही है. This is 45 degree, this is 60 degree. Then what you have to find? ठीक है, then find the ratio. अगर आप इसे A और A ले लें क्योंकि ये मिड पॉइंट है, because it is the center of line joining them. तो आपको कुछ इसमें लिख लो. इसके मार्क्स होते हैं A, B, C, D, E. Let tower AB is equals to x meter and DE is equals to y meter और BC is equals to CE is equals to A. और सब दोनों तरफ 90 डिग्री बनाओ. इतना पंक्चुएशन बिल्कुल जरूरी है. That means tan 45 is equals to त्रिशु बोलो. तुम तो अभी तक कर रही हो. Sir, what? हैं? Tan 45. So, sir. बोलो वैल्यू यहाँ बताओ. फार्मूला लगाओ. AB divided by BC. AB divided by BC. So this is 1 is equals to x by A. अगला लगाओ. A equal to x. ठीक है. A x is equals to A. चलिए. tan 60 Sir, DE by CE. DE by CE. That is root 3. It is equals to Y divided by A. तो y कितना आ गया? Root 3A. रूट 3 या A रूट 3. ये दो चीज आ गई. आपसे पूछा क्या गया है? देखो पूछा गया है x प्लस वाई बाई एक्स. तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है. यही बताओ. x प्लस वाई बाई एक्स. x कितना है देखो जरा. A. a. y कितना है? a रूट 3 और x इज a. सही है. x प्लस वाई बाई वाई. y तो y नीचे लिख लो. तो y इज a रूट 3. a को कॉमन लेके कैंसिल कर दो. a कॉमन आ गया तो 1 प्लस रूट 3 और a रूट 3. a से कैंसिल हो गया. 1 प्लस रूट 3 बाई रूट 3. फिफ्थ क्वेश्चन देखो. The angle of elevation of top of unfinished tower no unfinished tower at a point distance 80 meter from its base is 30 degree. How much higher must the tower be raised so that angle of elevation. अभी छोटा टावर है, बना नहीं है.
और यहां से देखने पे 30 डिग्री आ रहा है, इसे कितना और उठाया जाए, ऊंचा उठाया जाए, so that the angle of elevation rises to 60 डिग्री। कितना और इसे बढ़ा दें कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाए, 60 डिग्री। नाउ this is A, B, C, D. Let height of unfinished tower is, ये सबसे जरूरी चीज है जो लिखी जा रही है, BC. Let required raised height, it is AB. ठीक है, और ये 80 मीटर है, कितनी दूरी से देखा जा रहा है, 80 मीटर। तो tan 30 लगा ले मयंक, tan 30 लगाओ मयंक। BC by CD 1 by √3, it is equals to BC by CD, CD कितना है 80, so what is BC, 80 by √3, tan 60 लगाइए, AC by CD tan 60, it is AC by CD √3, it is AC by 80, so AC कितना हो गया 80 √3। नमन आगे क्या करें, रिया दोनों को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर का क्या मतलब है, AB प्लस BC अपॉन 80 कर देंगे। AB की वैल्यू फाइंड, सुजैन, हाँ AC में से BC माइनस करो। कह रहा है बिल्डिंग और कितनी ऊंची उठा दी जाए, तो ऊंची उठाने के लिए AC में से BC हटा दो, AC भी मालूम है BC भी मालूम है, इतनी उठानी पड़ेगी ना। अभी तुमको बिल्डिंग ये दिख रही है, इसे कितना उठाया जाए कि 60 दिखने लगे, तो इतना उठाया जाए, है कि नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, AC माइनस BC, AC कितना है 80 √3, BC कितना है 80 by √3, 80 को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1 by √3, √3 LCM में ले लो, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, 1 से इसको किया √3, तो यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस 1, तो दिस कम्स एज 160। देख लो 80 into 2 हुआ, 80 into 2 by √3, रूट नीचे नहीं लिया जा सकता इरेशनल, तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू ऊपर और नीचे √3 का मल्टीप्लाई करो। ये सवाल दिव्या ने बताया था ना, 160 √3 by 3, ये 92.8 मीटर आया होगा, जो भी है यही आंसर सही है, इतना ही रखो।